फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 5 में इकाई 3 मोक्ष के उपाय, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मीमांसा दर्शन में मोक्ष के उपाय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मोक्ष के उपाय में मीमांसा दर्शन में मोक्ष के उपाय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीमांसा दर्शन स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष थी। इन आचार्यों ने स्वर्ग को जीवन का तो मार्ग बतलाया था, किंतु मुक्ति का निर्देश नहीं किया था। परंतु बाद में मीमांसा के आचार्यों के विचारों में मोक्ष चिंतन सिद्धांत के रूप में सम्मिलित हो गया। मीमांसा की मान्यता अनुसार वेद से ज्ञात हो और श्रेय का साधन हो धर्म कहलाता है, जो वेद से निषिद्ध हो तथा अनिष्ट का साधन हो अधर्म कहलाता है। मीमांसा के अनुसार आत्मा का अपने से भिन्न वस्तुओं से संबंध होना बंध है। यहाँ आत्मा को बांधने वाले 3 प्रकार के बंधनों का निर्देश किया गया है। ये बंधन है भोगायतन शरीर यानी भोगने वाला शरीर, भोग साधन इंद्रिया और भोग के विषय। मीमांसा दर्शन के दोनों संप्रदायों के चिंतन में मोक्ष की प्राप्ति साधन और उसको प्राप्त करने के उपाय के बारे में बताया गया है। दोनों संप्रदायों ने धर्म और अधर्म तत्वों का विचार कर मोक्ष के उपाय की चर्चा की है। प्रभाकर के मत में समस्त धर्म और अधर्म का लोप हो जाने पर शरीर का अत्यंती नाश होता है और सांसारिक बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। इसे ही मोक्ष कहा जाता है। प्रभाकर केवल दुख की निवृत्ति को ही नहीं, अपितु सुख दुख दोनों को समाप्ति को मोक्ष कहते हैं। वह आनंद या परमानंद की अवस्था को मोक्ष नहीं मानते हैं। उनके मत के में आत्मा का वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाना ही मोक्ष है। कुमारिल के अनुसार समस्त दुखों से रहित तथा त्रिविध बंधनों से मुक्त होकर आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना ही मोक्ष है। कुमारिल आनंद की अवस्था को मोक्ष नहीं मानते हैं। कुमारिल द्रव्य गुण कर्म इनके वेद विहित होने से इन तीनों को धर्म मानते हैं। प्रभाकर के अनुसार यज्ञ जन कर्म तथा स्वर्ग आदि फल का साधन है और उसे अपूर्व नियोग या धर्म कहते हैं। कुमारिल मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म दोनों का आवश्यक मानते हैं। कुमारिल मोक्ष को आत्मा का साक्षात्कार मानते हैं। कुमारिल की यह अवधारणा है कि अद्वैत वेदांत से मेल खाती है। कुमारिल आगे यह भी कहते हैं कि मोक्ष के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, अपितु इसके लिए ज्ञान युक्त कर्म भी आवश्यक है। इस प्रकार कुमारिल ज्ञान कर्म समुच्चयवाद की स्थापना करते हैं। उन्होंने मोक्ष साधन के रूप में आत्मज्ञान की आवश्यकता तथा कर्म के अनुष्ठान को स्वीकार किया है। वे भक्ति उपासना या ध्यान पर बल देते हैं। कर्म और उपासना आत्मज्ञान की उत्पत्ति में सहायक हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें केवल ज्ञान को मोक्ष के लिए अपर्याप्त माना जाता है। भविष्य में पाप और पुण्य के संचय को रोकता है। प्रभाकर के मत के अनुसार आत्मा जड़ है। प्रत्येक ज्ञान में वह कर्ता के रूप में प्रत्यक्ष दिखता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह निषिद्ध न करे, इन्हें करने से दुख भोगना पड़ता है। मीमांसा के अनुसार नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें त्यागने से पाप के भागी होंगे। यदि करते रहेंगे तो पाप नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शरीर के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है उसे काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए, परंतु पहले से संचित पापों के नाश के लिए उसे नित्य नैमित्तिक कर्म करने आवश्यक होने चाहिए। इन कर्मों के करने के साथ साथ आत्मज्ञान तत्व प्राप्त करने के पुराने धर्म और अधर्म नष्ट हो जाते हैं और उनका भविष्य में संचय नहीं होता है। आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन नहीं समझना चाहिए। आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन के साथ साथ वेद विहित कर्म भी करते रहना चाहिए। इस प्रकार प्रभाकर और कुमारिल दोनों ज्ञान और कर्म के समुच्चय को मोक्ष का उपाय मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मोक्ष के उपाय में मीमांसा दर्शन में मोक्ष के उपाय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।